भारतवर्ष में पहले दीक्षा होती थी, तब शिक्षा होता था। सनातन संस्कृति में पहले बच्चों को दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा शिक्षा। आप देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। महाराज नरावतार में आकर के ठाकुर को ही देख लीजिए। हमारे ठाकुर जी तो अब जाएंगे, जब यहां से जाएंगे वृंदावन से, तो वृंदावन से जाने के बाद तब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाएंगे। 11 साल कुछ महीने में, 12 साल में। उसके पहले तो तुम्हारी भाषा में LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कोई किताबी ज्ञान नहीं। परंतु साक्षात परमात्मा 12 साल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे? 12 साल में बिठाओगे अपने बच्चों को? तब काहे कृष्ण 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 रटते चल रहे हो? अब भगवान का जीवन तो देखो। आदमी कहता क्या करें, इतनी कठिनाइयां हैं। जिनका जन्म जेल में हुआ हो, 6 दिन से पूतना पीछे लग गई हो, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, बरम्बासुर, अंबासुर, बम्बासुर, खंबासुर, डम्बासुर, जिंदगी में खाली असुर ही है महाराज। कभी आग निगलने आ जा रहा है, कभी कालिया से हो जा रहा है, कभी कोई रोज कंस किसी न किसी को भेज ही रहा है और 13वीं मना रहा है वहां बैठ के। और उससे भी बात न बना तो अब बुलवा लिया, बोला जिसको भेजता हूं उसकी 13 कर देता है ये, अब इसी को बुला लेता हूं। कंस को इच्छा हो गई कि हमारी 13 हो जाए, भगवान ने जाके कर दिया मामा का मामा। ये मामा लोग बड़े खतरनाक। एक ने कहा भगवान कृष्ण भी तो मामा थे अभिमन्यु के। तो बोले वहीं युद्ध स्थल पे रहते हुए भी कहां बचाए। विनोद कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये मामाओं का ही युद्ध है। मंथरा और कैकेयी में कोई बुराई नहीं थी। युधाजीत भरत के मामा, बड़ा खतरनाक आदमी। सारा गेम वहीं से चलता था युधाजीत का। मंथरा को प्लांट उसी ने किया था कैकेयी के साथ। शकुनी को देख ही रहे हो, एक को नहीं छोड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे दोनों बाल व्यास आए हुए हैं, खूब आनंद। कंस को देख ही रहे हो, कंस मामा, शकुनी मामा, युधाजीत मामा। आज मामा लोग बड़े नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब ये भी कोई पूछने कि मामा तो सबको ही है, एक ही शरीर, पापा भी है, मामा भी है, भाई भी है, भसुर भी है, जेठ भी है, देवर भी है, मित्र भी है, बेटा भी है, बाप भी है, जिज्जा भी है, साला भी है। तो मामा भी हो गई, फूफा भी हो गए, तुम सभी हैं मामा फूफा। कुल कहने का अर्थ इतना है कि मृत्यु के पूर्व वो कला सीख कर तो जाओ। राजा खटवांग ने 48 मिनट पहले गुरु ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ओनली 48 मिनट्स बिफोर। इसलिए कोई निराश न हो कि गुरुजी हमारी जिंदगी तो अब 50 साल की हो गई। अरे 20 मिनट भी बची होगी तो बात बन जाएगी। कभी निराश मत होना। लेकिन विल तो होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विल तो कुछ और है, बिल तो कहीं और बन रहे हैं। कहां शास्त्र के लिए बिल बन रहा, कहां तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शास्त्रों के लिए, गोविंद के लिए, गुरु के लिए, तुम्हारे आत्मदर्शन के लिए, तुम्हारी साधना के लिए बिल बन रहे हैं। तुम्हारी अपने खर्चों को जरा जोड़ लो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारी चाहत क्या है। दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत रुपया है, पैसा है। अब जरा अपने पैसे का हिसाब कर लो कि तुम्हारे पैसे के हिसाब में से तुम्हारे आत्मज्ञान के ऊपर, तुम्हारी आत्मज्ञान के ऊपर कितना % तुम खर्च करते हो। बोलो अच्छा, पैसा खर्च करने से आत्मज्ञान होता है क्या गुरुजी? नहीं, फ्री में होगा, लोगे। फ्री का चंदन लगाएंगे रघुनंदन? बोला भर लीलार, पूरा लगा दीजिए इतना। बोला चंदन लगाएंगे? बोला कितने का? बोला फ्री का। पूरा लगाइए तो ऐसे करके नाक में भी पोत दो। हम तो इतने ही लगाए हैं, उसने पूरा यहां तक लगवा लिया। बोला फ्री का है तो लगा दो।
जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुखता आप जिसको देते हैं, प्रोमिनेंसी है जिसके जीवन में, प्रायोरिटी है, हु इज प्रायर फॉर यू? योर रिलेटिव्स, योर सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, मनी? हु? योर पोर्टफोलियो, प्रोफेशन, बिजनेस? You have to decide it. और अब निर्णय करो कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है। क्या उस प्रमुख को अपने आत्मज्ञान के ऊपर बलि देने को तैयार हो? क्या? तो ये क्या चल रहा है? ये सब, ये 2.5-3 घंटे के ड्रामे क्या है? ये किस लिए? ये भी कोई विधि है? दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, इसलिए सुनना चाहिए? वही कीड़ा भागा जा रहा था, पुक 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 करके, पीछे से एक मेढक, उसको खाऊंगा। मेढक के पीछे सांप, तन डोले रे मन डोल। सांप के पीछे मयूर, मयूर के पीछे बाघ, अब बाघ के पीछे व्याधा, और उसके पीछे यमदूत, और सब बेखबर थे, सभी बेखबर थे। मेढक बेखबर था, बस ब्रेकफास्ट हो जाएगा, एक उछाल मारेंगे कि हो ही जाएगा, पिज्जा है वहां आगे, पिज्जा है, और तुम बर्गर हो सांप के लिए। सांप पीछे है, बर्गर ढूंढ रहा है। और मयूर, हाँ मयूर तो कह रहा है कि आज क्या जबरदस्त चीज मिला है, लपेट लपेट के खाऊंगा। अब बाघ कह रहा है कि इसका पंख सिर्फ निकालूंगा, बाकी अब आज क्या करें, मंदी में थोड़ा धंधा मंदा, इतने में काम चलाना पड़ेगा, 2-3 पाव तो हो गई। अब व्याधा पीछे से तीर धनुष लेके जा रहा है, बोला करीब करीब 50,000 तो मिल जाएगा इसका चमड़ा का। और उसके पीछे यमदूत, आज इसका टाइम है, वो 50,000 का प्लान बना रहा है। 50,000, 25,000 तो जाके दुलारी को दे देंगे, दुलारी खुश हो जाएगी, वाह कैसे पति हो जी। 5 बच्चों को दे दूं क्या, बहुत दिन से मांग रहे थे। फूफा जी का भी 20 बाकी था, 20 नहीं देंगे अभी, 5 देंगे, 15 बकाया रखेंगे। अलग चीज चल रही है। और 5 मिनट के भीतर सब वहां पर चित्रगुप्त लेके बैठे हुए थे, खाता आओ आओ ठाकुर आओ। कहां गए तुम्हारे परिवार? कोई नहीं आया साथ में। आओ आओ आओ, जरा बुलाओ जिसके नाम से तुमने किसान विकास पत्र खोले थे, क्योंकि तुमको अब गरम तेल की कड़ाही में डालना है। नहीं नहीं, हम पैसा तो सब उन लोगों को दीजिए, उन लोगों को बुलवा लीजिए। आओ आओ आओ, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए, आओ। क्या इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझ पाते? अपने जीवन का मंगल हमें स्वयं ही करना है, और अभी करना है। और निराश मत होइए कि अब न हुआ तो कब होगा। अंतिम पल तक, जब जगे तब सवेरा। और कथा जागरण है, कथा सुलाती नहीं है। कथा केवल आधे घंटे के लिए नचाती नहीं है। एक परम प्रबोध लेकर इस वृंदावन की पवित्र भूमि से तुम जाओगे अपने अपने प्रदेशों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तुम हर जगह से आए। अपने प्रदेशों में अपने दीपक को जलाकर जाओगे। अपना अंधकार तो दूर होगा ही, जो पास आएगा, जो मिलेगा। कई लोग सोच रहे होंगे बस एक बार जला दीजिए गुरुजी, कितने का घर जला दूंगा। बुद्धि महाराज ऐसी हमारी, दीप नहीं जलाएंगे। ज्योत से ज्योत
जगाते चलो प्रेम की गंगा। हाँ, सुनते सब हैं, जब सुनेंगे तो एकदम सबका आंख ऐसे हो जाता है भगवान शंकर के सांभवी मुद्रा की तरह। ज्योत से ज्योत जगा, अपना ज्योत बुझा हुआ है, अंधकार है चारों तरफ। जित देखूं तित अंधकारमयी है। गोपी कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, हम कह रहे हैं जित देखूं तित अंधकारमयी है। जिसके लिए किया वही अब तैयार नहीं है। जित देखूं तित अंधकारमयी है। ये जागरण का समय है, कभी मनोरंजन का भी समय हो। और संध्या को कितना मनोरंजन होता है। हाँ, हम जब रात्रि को बैठते हैं 9 बजे, और 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक महाराज भागवत का सारा रस तो वहीं लुटा लेते हैं, मौज आ जाता है। भागवत के इस बड़े से कड़ाही में जो इतना दूध है, इसमें से जो रबड़ी निकलती है वहां शाम को, मलाई जो निकलती है उस रात्रि में, वहां पर एक अलग महफिल, सुंदर महफिल। लेकिन ये महफिल प्रबोध का है। जग जाए कैसे भी, भगवान के सुंदर रूप को देखकर मन उनमें अटक जाए, या अपना दुर्भिक्ष भविष्य देख के जगने का मन कर जाए कि अच्छा यही भविष्य है। कैसे भी जग जाएं और उनकी तरफ चल पड़े। महारास का अर्थ इतना ही है, आपकी समस्त इंद्रियां जो जन्मों जन्मों से आपको भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खवा रही हैं, एक ऐसा जगह है जहां जाने से जन्म जन्म की ये प्यासी इंद्रियां, ये मन, ये चित्त सब उस मनमोहन के प्रेम और किशोरी के रस से भर जाएंगी। फिर तुम भिखारी न होगे, बल्कि बांटते हुए लोगों को रस चलोगे। रास इतना ही है, कोई 2 मिनट का नाच गान, ये वो आत्मा परमात्मा का मिलन भी, मूल रास वो भी नहीं। रास तो महाराज ठाकुर स्वयं, ठाकुर कहते हैं, ठाकुर की आत्मा कौन है? राधिका, राधा रानी ठाकुर की आत्मा है। ठाकुर जब राधिका रानी अपनी आत्मा से मिलते हैं तो महारास तो उसका नाम है। ठाकुर बिंब हैं और ये सारा जगत उनका प्रतिबिंब है। महारास के विषय में और जानने से पहले बस इतना सिर्फ जाने, जिस समय ये महारास हुआ, अभी यहां इतनी भीड़ है, देख लो, एक तरफ माताएं बैठी हैं, उसी में 6 साल का एक 7 साल का बच्चा खड़ा होकर के और खूब झूम के सब नाचने लगे। और बाहर से कोई देख के कहे देखो इन महिलाओं को कैसे पुरुष के साथ नाच रही हैं, तो देखने वाले की दृष्टि खराब है कि वो खराब है। जिस समय भगवान ने रास किया, भगवान 10 साल की आयु में, अगर 1 साल ब्रह्मा का मोह का छोड़ दो तो 10 साल की आयु में तो ब्रज से चले गए। गिरिराज जी की लीला 7 वर्ष की आयु में हो गई। 7 साल के छोटे से कन्हैया, चाहे 10 साल की गोपी हो, 60 साल की गोपी हो, 90 साल की गोपी हो, उम्र से कोई मतलब नहीं। वो जीव, जिन जीवों को परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि हां तुम्हारी अहर्ताएं पूर्ण है, तुम टेस्ट में पास हो, अब तुम्हारे साथ महारास, जीवन की समस्त विकृतियां दूर होंगी, सारी इंद्रियों के जो कसक हैं, जो रस हैं, जो तुम्हें खींचते हैं, वो वहीं पर जाकर तृप्त होंगी। वो डेट 10 महीने पहले ठाकुर ने तय कर दिया था, कात्यायनी पूजा के बाद। अगर ठीक से भागवत पढ़ोगे तो 10 महीने के बाद। और ये वही दिन है, शरद पूर्णिमा, शरद प्रौढ़ ऋतु है। ऋतुओं में भी प्रौढ़ ऋतु, प्रौढ़ता और वृद्धता के विषय में पहले दिन मैंने बताया था, वृद्ध होना तो मजबूरी है, पर प्रौढ़ होना जरूरी है। ज्ञान प्रौढ़ है, ज्ञान से प्रौढ़ होता है मनुष्य, आयु प्रौढ़ता की नहीं है। शरद ऋतु प्रौढ़ है और यहां सब अप्राकृतिक, प्रकृति से संबंध कुछ नहीं। ये वो चंद्रमा भी नहीं है। आज सूर्य भी अपनी पूरी रोशनी के साथ, प्रकाश के साथ चंद्रमा में ही समाहित है।
भाई देखो, भगवान अपिता रात्रि, ता ता शब्द से समझो दैट, वह, यह नहीं, भगवान भी नहीं। श्री शुक उवाच भगवान अपिता रात्रि, भगवानों का भी भगवान, समस्त सृष्टि का सार तत्व, सार्वभौम तत्व श्री कृष्ण, नंद का बेटा नहीं, गैया चराने वाला नहीं, माखन चुराने वाला नहीं, भगवान अपिता रात्रि। क्योंकि ये प्रौढ़ों का, ये परम ज्ञानियों का अर्हता प्राप्त होने के बाद का ये रास है। और हमने रास को ही भारत में इतना विवादित बना दिया है। मैकोले के बच्चों ने, अंग्रेजों के बच्चों ने अपने शास्त्र के साथ इतनी बेअदबी कि रास को गली का लीला बना दिया है। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कीला। ऐसे लोगों के मुख देखो, इनके मुख न ये शास्त्र के उपयोगी हैं, न ये संत के, न भारत के। ये मनुष्यता के नाम, अब ज्ञानी है, क्या करोगे, गाली देने से क्या फायदा है। ज्ञान होता तो ऐसा कैसे कहे रास के विषय में। जहां समस्त इंद्रियां तृप्त हो करके जीवन का परम चरम जहां प्राप्त हो रहा है, उसको गलियों में, मोहल्लों में तुलना कर रहे हैं। पता है, हैं? आजकल ना उसके बीच में रास लीला चल रही है। सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको।